आज के हमारे गेस्ट हैं शाहिद खान, जिनको आप मेरे चैनल के माध्यम से अच्छे से जानते हैं। शाहिद फिलहाल यूएसए में ब्रॉडकॉम कंपनी में फुल स्टैक इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं। शाहिद जावरा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इंदौर से किया है। एमसीए की डिग्री उन्होंने भोपाल के मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की है। कॉलेज कैंपस के थ्रू एक्सेंचर कंपनी में उनका जॉब लगा, फिर बाद में उन्होंने टीसीएस ज्वाइन करी और अभी वे ब्रॉडकॉम यूएसए में काम कर रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ साथ वे यूआई यूएक्स डिज़ाइन के एक्सपर्ट भी हैं। माईसर्जी के साथ वे पिछले 3.5 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वेब डेवलपमेंट पर फ्री और पेड कोर्सेज बनाए हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स ने बेहद पसंद किया है। आज हम उनसे बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में, खास तौर पर वो बातें जो स्टूडेंट्स के एलिमेंट्री डाउट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक और वेबकास्ट में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह जैसे एक एक्सपर्ट को मैं यहाँ इनवाइट करता हूँ। आज हमारे बीच में है शाहिद खान, और जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। काफी सारे वीडियोस माईसर्जी पे वो बना चुके हैं। तो देखा जाए तो अभी तक के जो एक्सपर्ट थे वो गेस्ट थे, लेकिन शाहिद खान अब घर की बात है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सौरभ। हेलो एवरीवन। और यस, आई वाज मिसिंग दिस। आई थिंक जो वेबकास्ट का कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा है। कोई गेस्ट, कोई एक्सपर्ट और उसके साथ आप बात करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, वो आई थिंक ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हमने जैसा सोचा था कि लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने वेबकास्ट करी थी और काफी सारे टॉपिक्स कवर करे थे, 50 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करे थे। और आज भी कोई अगर देखना चाहता है तो mysurgy.com वेबसाइट पे जाके वो सारे वेबकास्ट के लिस्टिंग हमने रखी हुई है, तो वो पुरानी वेबकास्ट को देख सकता है। लेकिन अभी इस बार जो वेबकास्ट हम कर रहे हैं उसमें हर बार एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट के साथ जो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करें, क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक है। तो इसके लिए आपसे आइडियल मुझे कोई समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलिए आज की वेबकास्ट हम लोग मिलकर फिर से करते हैं और पुराने वेबकास्ट सीजन 1 के दिन याद करते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है शायद कि जो वेब डेवलपमेंट है, कई बार मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए या दूसरी फील्ड में जाना चाहिए, क्या वेब डेवलपमेंट में अब स्कोप रहेगा क्या? अभी तो मशीन लर्निंग आ गया, अभी तो ये हो गया वो हो गया, तो अब क्या वेब डेवलपमेंट में जॉब रहेंगी? तो एक तरफ हम ये भी सुनते हैं कि हर किसी को वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें? देखो, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या जिसने भी कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ है, जो ट्रेडिशनल इंडिया में होता है, उनमें हर एक को वेब डेवलपमेंट तो आना ही चाहिए। देखो यार, हर हर ये तो ऐसा हो गया है कि मेरी डेली की ज़रूरत है। अगर मुझे अपना रेज्यूमे बनाना है, अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है, तो मैं उसके लिए एक वेबसाइट बनाऊंगा एंड आई विल शेयर द वेब एड्रेस, राइट? अपनी यूआरएल या वेबसाइट का नाम, व्हाटएवर यू कॉल। तो एक स्टूडेंट के लिए, एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए जिसने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा है, उससे वेब डेवलपमेंट का नॉलेज तो होना ही चाहिए। रही बात कि आप करियर की बात कर रहे हो, तो करियर इज अ डिफरेंट थिंग। फर्स्ट थिंग इज कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमसीए, बीसीए, व्हाटएवर जो भी किया है, एमएससी, आईटी और जो भी आप कोर्सेज के नाम ले रहे हो, मुझे इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि मैं एक वेबसाइट बना सकूं। इसके बाद जब हम बात करते हैं जॉब्स की, तो जितने ज्यादा जॉब्स आपको वेब डेवलपमेंट में मिलेंगे, उतने किसी और फील्ड में नहीं है। आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हो, आपने मेंशन किया मशीन लर्निंग, एआई वगैरह। तो जो वो मशीन लर्निंग, एआई जो भी रिजल्ट प्रोसेस करते हैं, वो डिस्प्ले तो वेब एप्लीकेशंस पे ही होते हैं, वेबसाइट्स पर ही होते हैं, राइट? तो हर एक चीज, अगर आप बैकएंड में भी कर रहे हो, मशीन लर्निंग कर रहे हो, डेटा साइंस कर रहे हो, उनके लिए आपको वेब एप्लीकेशन तो चाहिए उनका रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए। तो इसलिए अगर आप सर्च करो naukri.com, मॉन्स्टर, डाइस और कौन सी होती हैं, सारे वेबसाइट्स में, सारे जॉब पोर्टल्स में आपको सबसे ज्यादा जॉब्स वेब डेवलपमेंट पर ही मिलेंगे। ये आपने बहुत सही बात बोली है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि वेब डेवलपमेंट आजकल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक डोमेन ही नहीं है, बल्कि ये एक एनवायरनमेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आज के एरा की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डिपेंड करती हैं। तो जैसे आपने बोला कि आज मशीन लर्निंग हुआ, डेटा साइंस हुआ, इससे प्रोसेस हुआ डेटा आप कहाँ डिस्प्ले करोगे? या तो मोबाइल पे डिस्प्ले करोगे या वेब पे डिस्प्ले करोगे। तो यस, वेबसाइट डेवलपमेंट सभी को सीखना चाहिए और इसमें हम दोनों की राय बिल्कुल सेम भी है। लेकिन इसी बीच में कई लोग बोलते हैं कि भाई वेबसाइट डेवलप ही करना है तो इसके लिए तो विक्स है, वर्डप्रेस है या और भी बहुत सारे सीएमएस अवेलेबल है।
मार्केट में, जिसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और इजीली आप अपने वेबसाइट को डिजाइन भी कर लेते हो और उसके कंटेंट को भी मैनेज कर लेते हो। ऐसे में फिर कोर डेवलपमेंट हमें क्यों सीखना चाहिए? तो मैं इस बारे में ये बोलना जरूर चाहूंगा कि आपकी थिंकिंग क्या है। आपकी थिंकिंग है कि वो विक्स यूज करके वेबसाइट बनाना, या विक्स जैसा प्रोडक्ट बनाना जो दूसरों की हेल्प करे और पैसा कमाए। थिंक अबाउट इट, जिन्होंने wix.com बनाया है, दे आर दो सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपर्स। और किनके लिए विक्स बनाया है? स्मॉल बिजनेस के लिए, जो जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया कि ओके दिस इज वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें आपको किसी भी चीज का नॉलेज नहीं हो लेकिन आप वेबसाइट बना सकते हो। तो आप किस तरफ जाना चाहते हो? क्या आप एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, या एक छोटी मोटी वेबसाइट बनाना चाहते हो? सो दिस इज अगेन क्वेश्चन टू यू। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैं यही क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। सो डोंट थिंक नैरो। हमें छोटा नहीं सोचना है, ज्यादा। ओके, 50,000, 5 lakhs का जॉब, 10 lakhs का, 50 lakhs का जॉब। ओके, 5,000 वाला नहीं। ओके, सो यही है मेरा सिंपल आंसर। विक्स हमारे लिए नहीं है, विक्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए नहीं है। विक्स है उन लोगों के लिए जिन्हें सिर्फ एक जिन्हें ज्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है और उन्हें छोटी सी वेबसाइट बनाना है। और ज्यादातर जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर विक्स और वर्डप्रेस जैसी टेक्नोलॉजीज के कारण अब कोड डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर वर्डप्रेस भी यूज करते हैं तो उसमें आप प्लगइन्स के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको ढेर सारे प्लगइन्स की जरूरत है। और प्लगइन्स आए दिन बनते जा रहे हैं, बिकॉज जरूरत चेंज होती रहती है, जरूरत के हिसाब से नए नए प्लगइन्स बनते हैं। अब ये प्लगइन्स बन किस में रहे होंगे? इसके लिए तो आपको कोर डेवलपमेंट आना ही चाहिए। और फिर वर्डप्रेस या विक्स जैसे आपको एक जेनरिक सॉल्यूशन तो देते हैं, लेकिन जहां किसी बिजनेस को एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, वहां पर आप क्या करेंगे? और ऐसे प्लगइन्स जो अवेलेबल नहीं है, उनके लिए आप क्या करेंगे? तो आपको कोर डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली और सौरभ, ज्यादातर देखो जो मेंटेलिटी रहती है ना हम स्टूडेंट्स की, जब हम स्टूडेंट्स हैं तब भी और अभी भी स्टूडेंट्स की, दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, राइट? दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन गुड कंपनीज। कोई भी स्मॉल कंपनीज में ऐसा नहीं कि अच्छा वहां पे पीएचपी का जॉब हो रहा है, 10,000 पर मंथ मिल जाएगा। तो हमेशा अच्छे जॉब की सोचो। अच्छे जॉब में अच्छी कंपनीज होंगी। अच्छी कंपनीज कभी वर्डप्रेस वगैरह यूज नहीं करती है, दे यूज पीएचपी। तो आपकी डेवलपमेंट स्किल, कोडिंग स्किल यूज होगी। दे यूज जावा, दे यूज डॉट नेट, दे यूज जावास्क्रिप्ट। सो ये सारी कोर टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे और ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो दूसरे लोग यूज कर सके। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज होती है शायद कि लोग कंफ्यूज हैं इन दोनों टर्म्स में, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। कई बार तो हम दोनों को सेम ही मानते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं दोनों टर्मिनोलॉजी को। तो आपकी राय में इन दोनों में क्या फर्क है? वेबसाइट जो है ना, ये बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी जो अर्ली 2000 में आई थी, क्योंकि उस वक्त ई कॉमर्स नया नया आया था और वेबसाइट अपने आप में होना बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त सब कुछ स्टैटिक होता था, स्टैटिक वेब पेजेस, जिसमें जो कंटेंट है वो डायनामिकली ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है और हार्डली चेंज हो रहा है। तो इसलिए वो जो है पुरानी टर्मिनोलॉजी थी। वेब एप्लीकेशन इज अ न्यू, इट्स नॉट न्यू टर्मिनोलॉजी, जो बेसिकली जावा डॉट नेट के लिए यूज करते थे। लेकिन आई ऑलवेज यूज वेब एप्लीकेशन, क्योंकि अभी की जो भी वेबसाइट्स वगैरह है, जो भी वेब एप्लीकेशन, जो भी पोर्टल आप ओपन करते हो, वो अपने आप में एक फुल एप्लीकेशन है। आप जीमेल ओपन करते हो, इट इज अ फुल एप्लीकेशन, इट इज नॉट जस्ट वेबसाइट। उसमें पूरा बिजनेस लॉजिक है, उसमें आपके ईमेल्स हैं, आपका पुराना डेटा है, एवरीथिंग इज देयर। और ज्यादातर जो भी अभी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, वो सारे वेब एप्लीकेशन है, क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट एप्लीकेशन है। मल्टीपल डेटा प्रोवाइडर्स होंगे, कहीं से डेटा उठा के ला रही होंगी, आपको डायनामिक डेटा दिखा रहे हैं, कुछ इसमें मशीन लर्निंग हो रहा होगा, कुछ इसमें विजुअलाइजेशन हो रहा होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर डायनामिक। तो इसलिए मैं उन्हें वेब एप्लीकेशन कहता हूँ। वेबसाइट इज जस्ट अ स्टैटिक कोड नेम जो तब से चला आ रहा है, कोई चेंज नहीं करना चाहता। तो मतलब वेबसाइट एक पुराना नाम है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वेबसाइट एक वेब की दुनिया में एक लोकेशन भर है, जिस पर आप जाते हैं तो आज की डेट में आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। एक छोटे से उदाहरण से स्टूडेंट्स को क्लियर करते हैं कि जैसे आपको अपने कॉलेज के लिए एक ई मैगजीन बनानी है, तो उसके लिए आपने एक वेबसाइट बनाई है और उसके अंदर आप आर्टिकल्स पब्लिश करने की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कोई भी स्टूडेंट या टीचर्स अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, उस पर रिव्यूज दे सकते हैं। तो ये अपने आप में एक एप्लीकेशन हो गई उस वेबसाइट के अंदर।
तो एक ही वेबसाइट में कई सारी एप्लीकेशन हो सकती है, उसमें डिस्कशन फोरम भी हो, उसमें कोई पोलिंग भी हो, उसमें कोई कॉन्टेस्ट भी हो रहा हो। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट भी हैं, और दे आर ऑल एप्लीकेशंस जो कि एक ही वेबसाइट के अंदर है। तो आजकल जैसे मैंने पाइथन की टर्मिनोलॉजीज में इस चीज को बड़ा अच्छे से क्लियरली कहते हुए सुना अच्छे ऑथर्स को, कि वेबसाइट और वेब एप्स, ठीक है, तो वन वेबसाइट में कंटेन सेवरल वेब एप्स। तो ये मुझे थोड़ा सा आज के एरा में बिल्कुल सटीक लगती है डेफिनेशन। आई थिंक इट इज वेरी सिमिलर। याद है सौरभ, हम जब याहू का जमाना था तो वी यूज्ड टू कॉल इट पोर्टल। सो पोर्टल जो टर्मिनोलॉजी एक्चुअली है, पोर्टल मींस के देयर इज अ वे जो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए। सो पोर्टल मींस आप एक yahoo.com ओपन करते थे और आपको बहुत सारी अलग अलग मेल पे जाना है, चैट पे जाना है। तो दिस यूज्ड टू बी लाइक मैं कौन सी वेब ऐप यूज करूं यहाँ से। सो ये वही सिमिलर टर्मिनोलॉजी है। इंडेक्स प्रोवाइड हो रहा है, इस इंडेक्स में ये क्लिक कर सकते हो, ये क्लिक कर सकते हो, Exactly. ये ऑप्शन, राइट। और मुझे याद है याहू वो शायद शुरुआत की ऐसी वेबसाइट थी जिसने डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था। Exactly. तो उसमें आप गेम खेल सकते हो, इंटरेक्टिव गेम्स होते थे उसमें, वो बड़े शानदार होते थे। खैर आज के डेट में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट को एक और डाउट ये होता है कि अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहिए, या केवल फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाहिए, या केवल बैक एंड डेवलपमेंट से शुरुआत करनी चाहिए। तो इसका लर्निंग पाथ होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो सबको सीखना ही चाहिए, फर्स्ट थिंग। बट हमेशा स्टार्ट ऐसे करो, कोई भी नई चीज स्टार्ट करो ना आप, तो ऐसे स्टार्ट करो जिसमें इंटरेस्ट आए। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है जो वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड। आप स्टार्ट करो CSS HTML एंड जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि जब आप कुछ बनाओगे, कुछ कलरफुल बनाओगे, आपको अच्छा लगेगा। आप कोई वेबसाइट देखोगे, यार ये जो जीमेल बनाए या गूगल बनाए या कोई सी भी वेबसाइट आप देखो, क्योंकि यूट्यूब, क्या मैं यूट्यूब जैसी वेबसाइट बना सकता हूँ? भले उसमें कंटेंट स्पेसिफिक हो, लेकिन CSS HTML जावास्क्रिप्ट यूज करके लुक लाइक वेबसाइट बना सकता हूँ क्या? तो उसमें क्या है ना, इंटरेस्ट आता है। जब इंटरेस्ट आएगा तब क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, ये तो मैंने स्टैटिक बना दिया, अब ये डायनामिक किस तरह से बनाते हैं? तब जाके बात आती है फुल स्टैक की। तो फुल स्टैक आपको सीखना ही चाहिए, बट शुरुआत करो फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड से शुरुआत करोगे, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आप में क्यूरियोसिटी स्टार्ट होगी कि ये किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद आप धीरे धीरे उसके साथ ही बैकएंड भी सीखो, फिर एटलीस्ट वन डेटाबेस या डेटा सर्विस जो भी जैसे फायरबेस है, क्लाउड डेटाबेस, या आप अपनी खुद की कोई डेटाबेस यूज करना चाहते हो तो आप यूज करो। बट फुल स्टैक सबको सीखना चाहिए, पर स्टार्ट करो इंटरेस्टिंग चीज से। उसके बाद एज ए स्टूडेंट लाइफ, देखो यार, स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है, आप सब चीज ट्राई कर सकते हो। उसमें टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है, नहीं मुझे तो इसी में करियर बनाना है, नहीं, वो स्टूडेंट लाइफ की चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करके ये बता सकते हो कि आपको क्या करना है। सो आई थिंक ऑलवेज स्टार्ट विद फ्रंट एंड। इंटरेस्टिंग चीजें बनाओ, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, बैक एंड पे जाओ, फिर डेटाबेस पे जाओ। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट भी करोगे तो पहले तो आपको फ्रंट एंड ही सिखाया जाता है, और मतलब चाहे आप कंटिन्यूटी में फ्रंट एंड बैक एंड कर लें या बीच में गैप देके कर लें, लेकिन आपको पहले तो फ्रंट एंड ही करना पड़ेगा, क्लियर कट है। और फ्रंट एंड का मतलब है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये मेन चीज होगी। अब एक और सवाल ये आता है कि अगर हमें बैकएंड में कुछ सीखना है तो वो जावा होना चाहिए, वो PHP होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए, रूबी होना चाहिए, ASP.NET, क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है और आप स्वीट शॉप पे चले गए और आप ये कर रहे हो कि कौन सी अच्छी चीज है। देखो, आपका काम, आपका दिल कर रहा है कि स्वीट खाने का, तो आप कोई से भी अच्छा स्वीट लो, देयर आर 10 डिफरेंट वेराइटीज। सेम थिंग यहाँ भी है। यहाँ पर ये इससे बेटर है कुछ भी नहीं है, देयर इज नो बेस्ट थिंग, देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, अलग अलग कंपनीज यूज करती हैं, तो आपको जो सूट करता है वो करो। स्टूडेंट लाइफ में आप पहले देखो कि कौन सा इजियर पाथ है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी अच्छे हो, यू कैन गो फॉर Node.js। अगर आपको थोड़ा बहुत PHP का या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप ट्राई करो PHP, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर आपने ऑलरेडी पाइथन सीखा हुआ है, देन व्हाई डोंट यू ट्राई Django? सो देयर आर
so many options. हम्म। तो मुझे मुझे इसमें ऐसा कुछ भी भी लगता है अच्छा शायद है या कि बुरा नहीं है. ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट सभी का है, अगर कोई भी सीख लेंगे तो वो फैसला गलत तो होगा नहीं। गलत Exactly. फैसला इसको बोलते हैं कि आपने सीखा लेकिन उसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने शायद उतनी मेहनत करी नहीं है। तो आपको डिसीजन को तो सही बनाना पड़ेगा। बाकी जॉब्स के प्रोस्पेक्ट्स और काम का प्रोस्पेक्ट अगर देखा जाए तो सभी में काम मिलता है। और एक और चीज मैं देखता हूँ शायद कि जितने भी अलग अलग तरह से स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ हैं इंस्टीट्यूशंस जो प्रोवाइड करते हैं, तो हमने एक चीज स्टडी करी है कि ये कभी भी कुछ भी फिक्स नहीं रहता। मार्केट में एक समय था जब जावा का ऑलमोस्ट मतलब एक छत्र राज था कि बस जावा जावा में ही वेबसाइट्स एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनती थी। फिर मार्केट में पीएचपी में काफी बनने लगी, तो पीएचपी का मार्केट आज भी इतना बड़ा है कि मार्केट शेयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा उसका दिखेगा। लेकिन एक चीज यहां समझने की है कि कौन से लैंग्वेज पर ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आज अगर मान लो कोई नया प्रोजेक्ट हमें बनाना है, तो हमारे पास रिसोर्सेज अगर पीएचपी प्रोग्रामर्स के हैं तो बहुत कम केसेस में ऐसा होगा जहां पे क्लाइंट आपको स्पेसिफाई करेगा कि नहीं मुझे इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में चाहिए, या आप उसे सजेस्ट कर सकते हो कि भाई इस लैंग्वेज में हम बनाना चाह रहे हैं, या फिर उसका कोई इंटरफेयर इसमें रहे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसोर्सेस किस चीज के अवेलेबल है ये एक हिडन पैरामीटर है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं। तो एक समय था जब जावा बहुत सारे लोग सीखते थे, उसके रिसोर्सेस हमेशा ज्यादा रहते थे और आज भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। उसके बाद पीएचपी का भी वही हाल रहा बैकएंड प्रोग्रामिंग में। और अभी देखा यह जा रहा है कि पाइथन बहुत ज्यादा पढ़ी जा रही है, और पाइथन जिस हिसाब से पढ़ी जा रही है उस हिसाब से नो डाउट इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर पीएचपी का मार्केट देखें तो मार्केट इतना बड़ा है कि ग्राफ अगर उसका थोड़ा सा डाउन भी जा रहा होगा तो भी वो मार्केट आने वाले 5 साल तक भी कोई टच नहीं कर रहा, वो इतना बड़ा लीडर है। तो सभी का स्कोप बहुत अच्छा है, अगर कुछ भी कोई चूज कर लेगा तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत डिसीजन नहीं होगा, और मेरे ख्याल से आप भी यही कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। सो यहाँ पर जैसे हम लोग कुछ लैंग्वेजेस की बात ही नहीं करते हैं सौरभ, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते दो हैं, चार लैंग्वेजेस के नाम हमारी मालूम है, बस वही चलेंगी। बस वही है। हाँ। जबकि एरलैंग, रूबी ऑन रेल्स का आई एम सो सरप्राइज कि इंडिया में इतना कम मार्केट है। जबकि वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत इजी है, बहुत सक्सेसफुल है यहाँ पर, स्पेशली इन द यूएस। जो भी ये बूट कैंप्स होते हैं ना, जहाँ लोग कॉलेज की बजाय बूट कैंप जाकर सीखते हैं, वहां पर रूबी ऑन रेल्स सीखते ही हैं, क्योंकि वो काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड करता है, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इजी भी है। तो ये तो वहाँ ज्योग्राफिकल ट्रेंड्स भी हैं, कुछ 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 जगह पर ज्योग्राफिकल ट्रेंड्स हैं, लेकिन बिजनेस ओरिएंटेड भी हैं। द मेन थिंग इज, एज ए स्टूडेंट आई ऑलवेज से कि ऐसी चीज चूज करो जो आप खुद से लर्न कर सको और खुद से कर सको। मतलब अगर जैसे मुझे एक वेब एप्लीकेशन बनाना है तो व्हाई शुड आई गो फॉर .NET और जावा। मैं कुछ ऐसा सिंपल, या तो जेंगो कर लूं, या पीएचपी कर लूं, या फिर रूबी ऑन रेल्स कर लूं, समथिंग जिससे मेरा काम चल रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जब अगर मैंने कोई पर्टिकुलर फुल वेबसाइट बना दी है या फुल वेब ऐप बनाई है, आई विल अंडरस्टैंड फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी लैंग्वेज यूज की है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हो सकता है जब आपको जॉब लगेगा, आप कंपनी में जाओगे तो वहां पर प्रोजेक्ट के बेसिस पे, नॉट ओनली कंपनी, प्रोजेक्ट के बेसिस पे टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि यार मुझे तो जेंगो आता है तो मैं तो जेंगो पे ही करूंगा। नो नीड। आपको फ्रंट एंड आता है, ये जावा बैकएंड हम यूज कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और इट हैज बीन हैपनिंग टू मी फॉर लॉन्ग टाइम। कभी फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है फ्रंट एंड में, या कभी बैक एंड में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, एंड यू हैव टू बी अडॉप्टेबल। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आज इस पर ही काम करूंगा, नहीं तो हर साल जॉब चेंज करते रहोगे। बिल्कुल सही बात है। और एक और इसका पैरामीटर ये हो सकता है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो और मान लीजिए आपने कोर जावा पढ़ के रखी हुई है, जावा का स्टैंडर्ड एडिशन पढ़ के रखा हुआ है, तो क्योंकि आप जावा की जर्नी में कुछ आगे बढ़ चुके हो तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू लर्न जावा एंटरप्राइज एडिशन विच इज फॉर वेब डेवलपमेंट। तो वो आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपने पाइथन कोर करके रखा हुआ है तो आप जेंगो जैसा फ्रेमवर्क सीखना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो उसके हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस लैंग्वेज को चूज करना है।
अपनी इनिशियल लैंग्वेज के रूप में बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए। अच्छा, शायद एक और बात लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को पीएचपी आती है, पाइथन आती है, तो उसके बाद भी उसे Node.js सीखना चाहिए क्या? क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। अब कई लोग ये बोलते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट मेरे को आती है, तो जावास्क्रिप्ट में ही अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, Node.js सीख लूं, तो मुझे और कोई बैकएंड प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। इज दैट राइट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट थिंग, आपको अगर कुछ भी आता है ना, आप उसे एक्सटेंड करो। जैसे आपने बोला कि पाइथन आती है तो जेंगो सीख लो, पीएचपी आती है तो आप पीएचपी यूज करो। रूबी के बारे में अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करो, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेब डेवलपमेंट। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं अदर देन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देयर इज नो मस्ट कि आपको कुछ और स्पेसिफिक आना चाहिए। आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी दूसरी चीजों से काम चल जाएगा। सो डोंट फोर्स। Node.js का नॉलेज होना, जो आपके ओके नोड किस तरह से काम करता है, क्या है, जो आप उसका एक सिंगल पेज nodejs.org ओपन करोगे, जो डिटेल मिल जाएंगे, बस आपको उतना डिटेल की जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो सीखना जरूरी नहीं है, बट जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप ये बोलो कि नहीं यार मुझे PHP या पाइथन आता है, मैं जावास्क्रिप्ट नहीं सीखता, तो वेब डेवलपमेंट नाम में आपका काम शायद उतना अच्छा नहीं चलेगा। नहीं होता। और एक और बात हम लोगों ने ऑब्जर्व करी है कि जितनी दुनिया की तगड़ी वेबसाइट्स हैं जिनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, ऐसी वेबसाइट्स को अगर हम स्टडी करें, फिर वो चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, आप इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, टॉप नॉच वेबसाइट, उनके अगर आप देखें कि वो फ्रंट एंड में क्या यूज कर रहे हैं, बैक एंड में क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स इजीली आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि ये लोग बैकएंड में सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर रिलाय नहीं कर रहे हैं, वो जावा भी यूज कर रहे हैं, वो C++ भी यूज कर रहे हैं, वो पाइथन भी यूज कर रहे हैं, वो और भी कई ऐसी लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर नहीं है, लेकिन वो लोग यूज कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज है कि जो फ्रंट एंड लैंग्वेज में जब बात आती है ना, तो मैं देखता हूँ कि टॉप 10 वेबसाइट्स में सभी के सब जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। मतलब इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि फ्रंट एंड में अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए तो इट इज जावास्क्रिप्ट। यस, सो इट इज जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए। मतलब वेब डेवलपर को अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आ रहा है तो देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन हिज एबिलिटी। और रही बात जावास्क्रिप्ट की, तो सौरभ अभी मैं विद वेरी ऑनेस्टी ऐसे कि जब आप फ्रंट एंड में ही इन डेप्थ जाओगे, आपको लग जाएगा कि यार फ्रंट एंड इज सफिशिएंट फॉर माय होल करियर, क्योंकि इतनी सारी चीजें लर्न करने की हैं, इतना कंसेप्चुअल थिंग्स हैं और एंजॉयमेंट भी है। मतलब यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स और आप उसमें अपना करियर, कुछ लोग जैसे जो वेब डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, उनका फुल करियर CSS की बेसिस पे चलता है। ओके, दे अंडरस्टैंड हाउ वेब डिजाइन वर्क एंड देन वो CSS में प्रोटोटाइप बना के देते हैं, दैट्स इट। सो वेब डेवलपमेंट का अगर आप पूरा स्टैक देखो, कोई भी एक स्टैक आप चूज करो, आपको पूरा करियर सिर्फ उस स्टैक पर वर्क करके हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन सो मेनी रोल्स। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने आज वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ बहुत काम की बातें करी हैं, और आई होप कि हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें मिल गई होंगी जो सवाल उनके रहे होंगे। फिर भी कोई सवाल रहते हैं तो आप इस वेबकास्ट के अंत में जो कमेंट सेक्शन है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। तो इसी तरीके से आते रहिए शायद सर। इसी तरह से आप बुलाते रहिए, हम तो आते रहेंगे। वैसे भी आई एम ऑलवेज हियर, सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, सो जस्ट you can ask on in any webcast, I'll answer it. Okay, चलिए, thank you for coming. Okay, bye bye. Thank you for inviting. Bye bye. तो दोस्तों, ये है MySurgy वेबकास्ट सीजन 2, और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था, और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट, जिसमें हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को MySurgy की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों, इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं। इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysurgy.com पे अवेलेबल MySurgy के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए मैं समझा देता हूं।
आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.mysurgery.com और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे ही उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सर्जरी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysurgery.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। सो बेस्ट ऑफ लक।